अंसारी। आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आपके शहर हापुड़ में बुलंदशहर रोड उर्मिला बैंक्वेट हॉल में पहली बार देखने को मिलेगा जादूगर अजूबा। आपको बता दें कि लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज कराने वाले हरियाणा के यमुनानगर जिले का निवासी जादूगर अजूबा आपके शहर उर्मिला सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल हापुड़ में पहली बार अपना 40 सदस्यों और 4 ट्रक सामान लेकर अपने काफिले के साथ आ गए हैं। रंगारंग कार्यक्रम को लेकर शहर वासियों को स्वच्छ मनोरंजन, पारिवारिक शो, दर्शकों को मंत्र मुग्ध करने के लिए प्राचीन भारत के 64 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला जादू शो आपके शहर वासियों को सर चढ़कर बोलेगा। जादूगर अजूबा का कहना है कि धन कमाना ही हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आज के समय में हमारे देशवासी अंधविश्वास में पड़े हैं, क्योंकि अपने को लोकतांत्रिक महात्मा बताकर भोले भाले लोगों को ठगते हैं। इस अंधविश्वास से बचें और आसपास के लोगों को बचाएं। मैं जादू के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि अन्य विश्वास से बचें, क्योंकि जादू शो एक स्वच्छ मनोरंजन है, पारिवारिक शो है। हर उम्र के लोग अपने पूरे परिवार के साथ जादू शो का आनंद ले सकते हैं। अपने भारत देश का महान कला आज धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इस धरोहर को बचाना है। जादूगर अजूबा ने अपने प्रेस वार्ता जो उस समय बता रहे थे कि भारत सरकार इस कला को राष्ट्रीय कला घोषित करके संरक्षित करे और इसे ललित कला की श्रेणी में रखा जाए। जादूगर ने कहा कि आज अपने हिंदुस्तान के जादूगरों को उंगली पर गिना जा सकता है। जादू कला हमारे भारतवर्ष की महान थाती है और इसे बचाए रखना हम सबका पुनीत कर्तव्य है। मैंने इस कला को बचाने के लिए अपना जीवन सौंप दिया है। जादूगर अजूबा ने कहा कि मैं अपने 2 घंटे के शो के दौरान जो जादू आइटम पेश करता हूँ, उसमें हमारा कोई न कोड संदेश रहता है, जो मैं दर्शकों के सामने पेश करता हूँ। जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है। कन्या भ्रूण हत्या को हम सबको मिलकर बचाना है। नशाखोरी, नशा से बचे और आसपास के लांगों को बचाएं। एक सुंदर समाज बनाएं, सुंदर भारत का निर्माण करें। जादूगर अजूबा ने कहा कि अपने शो के दौरान कांच के बक्से के अंदर पानी में जिंदा रहकर मौत को चैलेंज देना, आरा मशीन से लड़की के शरीर को 2 टुकड़ा करना, खाली हाथों से नोटों की बरसात करना, हजारों साल पुरानी मिस्र देश की मम्मी जिंदा होकर हवा में गायब होना, पलक झपकते ही लड़की के पेट में भाला आर पार कर देना। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नाचती हुई लड़की को खूंखार गोरिल्ला बना देना। बहुत सारा आइटम प्रस्तुत किया जाता है। आपके शहर हापुड़ के उर्मिला सेलिब्रेशन बैंकेट हॉल में हमारा शो प्रतिदिन 2 शो में चलेगा। पहला शो 4 बजे से 7 बजे तक, साय संध्या 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक चलेगा। रविवार के दिन स्पेशल 3 शो, समय दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक व सायं 7 बजे से 9 बजे तक चलेगा। हमारा जादू शो दिनांक 5 जून 2025 को समय सायं 7 बजे माननीय कुंवर ज्ञानंजय सिंह जी, पुलिस अधीक्षक हापुड़ के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। समाचार 30 लाइव के लिए हापुड़ से नदीम खान की रिपोर्ट। मैं जादूगर अजूबा की तरफ से आप सभी को नमस्कार। और जो भी कलाकार होता है, नेता या अभिनेता, बिना मीडिया के होता है, आपके सहयोग के दम पर ही जादू कला की प्रचिंतन, भारत की परचम में प्रचिंतन 64 कलाओं में से जादू ये कला है जो आज लुप्त होने की कगार है। माने कैलिफोर्निया में सर आज एकेडमी है, लेकिन इंडिया में अभी तक जादू कला की एक एकेडमी नहीं बनी। तो मैं चाहूँगा कि सर यूपी सरकार से भी कि या तो एकेडमी खोलने के लिए सुविधा मिले, या इस कला को बढ़ाने के लिए लोगों की सुविधा हो, और अंधविश्वास से बचाने के लिए जादूगर लोग आगे हर समय खड़े रहते हैं। तो ये कला एक ऐसा कला है जिससे बेटी बचाओ, जल बचाओ, पर्यावरण बचाओ, इन सब पे एक संदेश भरा जादू होता है, जो पूरे परिवार के साथ बैठकर, कोई अश्लीलता नहीं होता, पूरे फैमिली के साथ बैठकर शो देखने लायक होगा। और जादूगर अजूबा जो शो दिखाएंगे पहली बार, कुछ ऐसे आइटम होंगे जो कि हापुड़ के लोग पहली बार देखेंगे। लगभग 1 शो में कितने लोगों की क्षमता रहेगी? सर लोगों की क्षमता तो सर देखिए 400 सीटों की कैपेसिटी है। 400 वहाँ अगर होगा, बढ़ेंगे पब्लिक तो सीटें बढ़ा दी जाएगी, नहीं तो 400 सीटों की व्यवस्था रखा गया है। आपने कहा है कि ये जो
जादुई कला है ये लुप्त हो गया जी। क्या कारण मान रहे हैं? कारण सर क्या है कि देखिए नए पीढ़ी के लोग सीखने के लिए एकेडमी भी है सर। दूसरी बात कि सर व्यवस्था ये कला एक ऐसा है कि सर आज बाजार में प्रवेश किया सर इसे सिखाने के लिए कोई प्रॉपर मौजूदा एकेडमी नहीं बन पाया, स्कूल नहीं बन पा रहा है, इसलिए कुछ लोग आते हैं तो किसी जादूगर के माध्यम से सीखते हैं। उपकरण बहुत कॉस्टली होता है, तो उपकरण कलाकार तो ऐसे थे भारत के अंदर की प्रतिभा है सर, लेकिन उनके अंदर पैसा नहीं है, तो सर इस कला को आगे बढ़ाना है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि सर इस कला के लिए और भी कला के बारे में दूसरी कला है हमको लेकर के संचार करने के बाद के लिए प्रदर्शन करती है, क्या कारण है कि आप इस कला के लिए प्रतिनिधित्व सर इस कला को आज भी है दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सर ये कला ऐसा है कि देखिए पहले किसी सरकार जी को पद्मश्री अवार्ड मिला, उसके बाद में जादू जगत में आज तक पद्मश्री अवार्ड किसी भी जादूगर को नहीं मिला। तो मैं अपील करूँगा कि सर फिल्म में टेक होता है, कटता है, रिटेक होता है बार बार, लेकिन ये हम लाइव करते हैं सर। हमारा कोई टेक सिस्टम रिटेक सिस्टम नहीं होता सर, एक ही बार में इस कला को दिखाते हैं और आप लोगों के सामने स्वस्थ पारिवारिक मनोरंजन कैसे करते हैं। आधुनिकता के दौर में क्या आपको लगता है कि चैलेंज नहीं है दोबारा सोचा करना इसको जी इस तरह आधुनिक दौर चल रहा है, यही टेक्नोलॉजी है सारी, इस तरह का दौर है, मेडिकल जमाना आ गया है, इस कला को लेकर आज चैलेंज महसूस नहीं करते हैं दोबारा चैलेंज महसूस तो है सर, लेकिन देखिए अगर हम कुछ नया देखिए 5G मोबाइल आ गया, उसके बाद में तो कला को हम दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कुछ नया। अगर हाशिए नया नहीं कुछ करेंगे तो लोग हाशिए पे खड़ा कर देंगे। स्पर्धा तो है सब, चुनौती तो है, लेकिन इस चुनौती में खड़ा करने के लिए हम भरसक पूरा प्रयास करते हैं कि आप लोगों के सामने एक अच्छा बच्चों दर्शकों के सामने अच्छी प्रस्तुति दें और आगे से आगे कुछ अच्छा दें। अच्छा, ये जादूगर की जो आपने विद्या सीखी है, कहाँ से डिग्री ली और कहाँ से सीखी? जादूगर सर हम एम सुदन जी हैं, गुरु हैं, हमारे बहुत बड़े भाई हैं, विरासत में हमने जादू की शिक्षा लिया और इस कला को सर आज हिंदुस्तान से लेके विश्व में हमने परचम फहराया इस कला को, जो 1998 से कारगिल फंड के लिए, लायंस क्लब के लिए, रोटरी क्लब के लिए, अनेक संस्था, मुख्यमंत्री बच्चों के लिए, गूंगे बहरे बच्चों के लिए, गौशाला के लिए, भारत विकास, कई संस्थाओं के लिए हमने शो सर किए। तो आपने भारत के साथ साथ आपने आप कभी विदेश भी गए हैं इस कला को जी इस कला के लिए नेपाल गए हैं, दुबई गए हैं, थाईलैंड में गए हैं इस कला को। हाँ, जिस तरीके से भारत में आपको रेस्पॉन्स मिलता है, विदेश में जाकर के इस कला को किस तरह का रिस्पॉन्स हुआ? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है सर इस कला को देखिए, क्योंकि हर आदमी देखिए अब विदेश से अगर इंडिया में आता है तो लोग एक देखने का अलग उत्साह आता है, और इंडिया से विदेश में जाता है उसका एक अलग उत्साह आता है देखने। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि विभिन्न संदेश जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो शो दिखाई जाएंगे उसमें क्या क्या शामिल रहेगा? इसमें सर संदेश ये रहेगा कि जो यूपी सरकार सर करोड़ों रुपए विज्ञापन पे खर्च करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो संदेश हम जादू के माध्यम से देते हैं सर। उसके बाद में सर भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, जो दहेज के चक्कर में दुनिया भर के पैसे के लिए मार देते हैं, काट देते हैं, उसके ऊपर हमने आइटम बनाया सर, जो कि दहेज प्रथा, न दहेज ले न दहेज दे, इनसे बचने के लिए संदेश देते हैं सर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।